तो अब मालदीव के मंत्रियों की छोटी गलती की वजह से मालदीव इंटरनेशनल स्टेज पर अकेला पड़ चुका है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि चीन और बांग्लादेश जैसे देश मालदीव का साथ छोड़ चुके हैं और उन्होंने मालदीव को तगड़ी फटकार लगाई है। मालदीव के जिन 3 मंत्रियों ने सोशल मीडिया पर गंध फैलाई है वह पूरे इंटरनेशनल तक फैल चुकी है और इसी की वजह से चीन ने ऑफिशियल बयान में कहा है कि हम मालदीव का मदद बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं और भारत हमारा करीबी दोस्त है और ऐसे में अगर कोई भारत पर अभद्र शब्द बोलता है तो हम स्वीकार नहीं करने वाले हैं। देखिए, अब चीन, बांग्लादेश और तुर्की जैसे देशों की भी हिम्मत नहीं हो रही है कि वह भारत के खिलाफ मालदीव की मदद कर सके। और जैसे ही यह खबर सामने निकली कि भारत या कहीं अन्य देशों के टूरिज्म ने मालदीव के एयर टिकट और होटल की बुकिंग को कैंसिल करना शुरू कर दिया और पूरे भारत के 1.4 बिलियन आबादी एकजुट होकर मालदीव का विरोध करने लगी है। और इस बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी नेपाल के दौरे पर गए हुए थे और नेपाल भी भारत के साथ एकजुट होकर खड़ा है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि भारत मालदीव को खाने पीने की सभी वस्तुएं समेत रोजमर्रा की जरूरत वाले सभी प्रोडक्ट्स भारत ही एक्सपोर्ट करता है और मालदीव की पूरी तरह से इकोनॉमी केवल टूरिज्म सेक्टर पर ही टिकी हुई है और वह भी केवल भारत के बलबूते। लेकिन ऐसे में भी अगर मालदीव ऐसी हरकतें करता है तो भारत मालदीव को कहीं का नहीं छोड़ने वाला है। भारत और मालदीव के इस विवाद में कुछ नई अपडेट आई है जिसे हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत के इस शानदार कारनामे के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, भारत और मालदीव के बीच एक मजबूत रिश्ता रहा है। वहीं मालदीव भारत का भरोसेमंद पड़ोसी भी रहा है। लेकिन मालदीव में चीन समर्थित सरकार के सत्ता में आने से भारत के साथ रिश्ते तनावपूर्ण रहने लगे हैं और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे पर मालदीव के मंत्रियों की आपत्तिजनक टिप्पणी आई तो ये दोनों के रिश्तों में आग में घी डालने का काम किया है। मालदीव, जो कुछ दिन पहले तक हर भारतीय के लिए घूमने की पसंदीदा जगह हुआ करती थी, अब लगता है उनकी सूची से ही बाहर हो गई है। लोग अब वहां जाने से इनकार कर रहे हैं। बड़ी संख्या में जिन लोगों ने यात्रा करने का फैसला किया था उन्होंने अपने टिकट और होटल भी रद्द करवा दिए हैं। ये सब तब शुरू हुआ जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपने ही देश लक्षद्वीप पहुंचे और वहां की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसके बाद मालदीव के कुछ मंत्री इस पर अभद्र टिप्पणियां करने लगे जिसमें भारत की मेहमान नवाजी पर सवाल उठाए गए। देखते ही देखते भारत के लोग एकजुट होने लगे और मालदीव का बहिष्कार करने लगे। आपको बता दें कि चीन, पाकिस्तान और तुर्की को मालदीव अपना सबसे करीबी दोस्त बताता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि यह देश भी अब मालदीव की मदद करने के लिए तैयार नहीं है और ऐसे में मालदीव, जो कि छोटा सा देश है, वह अकेला पड़ चुका है। पहले मालदीव सोच रहा था कि वह चीन से मदद मांगेगा, लेकिन चीन ने जिस तरह से मालदीव को फटकार लगाई है, मालदीव को भी इसका अंदाजा हो गया है कि वह अब किस लेवल की गलतियां कर रहा है। दरअसल मालदीव ने इसकी शुरुआत एक छोटी गलती से की और इसकी छोटी सी गलती यही है कि मालदीव के राष्ट्रपति ने भारतीय सैनिकों को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी। मालदीव में भारत के 77 सैन्यकर्मी मौजूद है जो कि सैनिक के रूप में काम करते हैं और इन सैनिकों को मालदीव तब भेजा गया था जब मालदीव को इसकी काफी ज्यादा जरूरत थी और मालदीव की हर परिस्थिति भारत में मदद करता है। अगर मुसीबत में मालदीव की मदद भारत ना करता तो मालदीव कभी का खत्म हो गया होता, लेकिन भारत ने मालदीव की हर परिस्थितियों में मदद की है, फिर चाहे खाने पीने की चीज हो या फिर इकोनॉमिकली हेल्प। यदि देखा जाए तो हर साल लगभग भारत के 2 लाख मालदीव घूमने जाते थे और मालदीव की अर्थव्यवस्था में हम भारतीयों का एक बहुत बड़ा योगदान था। हालांकि मालदीव में अन्य देशों के भी लोग टूरिज्म के रूप में आते थे, लेकिन भारत की अपेक्षा बहुत कम थे। फिलहाल अभी भारत मालदीव को होने वाले एक्सपोर्ट बंद नहीं किया है, लेकिन अगर मालदीव इसी तरह चालबाजी करता रहा तो भारत सरकार जल्द ही इस पर फैसला ले सकती है।
अगर इस मैप में देखेंगे तो भारत ही एक ऐसा देश है जो मालदीव के सबसे करीब है। इसलिए भारत सबसे सस्ते दामों में मालदीव को खाने पीने के आइटम्स एक्सपोर्ट कर पाता है। फिर भी इन सब को ना देखते हुए अगर मेन मुद्दे की बात की जाए तो जैसा आप सभी को मालूम होगा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ दिनों पहले लक्षद्वीप के दौरे पर गए हुए थे, जहां नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप के किनारों का आनंद लेते हैं और वहां के नए नए लोगों से मिलते हैं और यहीं से सभी भारतीयों को संदेश देते हैं कि जब हमारे भारत में ही इतनी सुंदर जगह है जहां पर हम अपनी छुट्टियां बिता सकते हैं तो हम मालदीव में क्यों जाएं? अगर देखा जाए तो लक्षद्वीप की सुंदरता मालदीव से कम नहीं है और भारत ने लक्षद्वीप में 5G नेटवर्क उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और ऑलरेडी इस पर एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जा चुका है। यानी कि हम भारत में ही वह सारी सुविधा देने वाले हैं जो मालदीव भी नहीं दे पाता और इसी के साथ लक्षद्वीप को एक अच्छा टूरिज्म सेक्टर बनाने की प्रक्रिया पूरी तरह से पीक पर है। भारत के इस कदम से मालदीव के मंत्रियों को समझ में आने लगता है कि अब उसका टूरिज्म सेक्टर बर्बाद होने वाला है और इसी पर मालदीव के कुछ मंत्री अभद्र रूप से टिप्पणी करते हैं और नरेंद्र मोदी को जोकर बताते हैं और इस खबर के फैलते ही सभी भारतीय एकजुट होकर मालदीव का विरोध करने लगते हैं और मालदीव को पूरी तरह से बायकॉट करने की बात कहते हैं। और देखते ही देखते एयर टिकट और मालदीव के लिए जो होटल्स की बुकिंग थी वह कैंसिल होना शुरू हो गई। यहां तक कि इंडिया की टूरिज्म कंपनियों ने खुद मालदीव की बुकिंग करना बंद कर दिया और मालदीव के बजाय लक्षद्वीप की बुकिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि मालदीव खाने के लिए भारत पर ही निर्भर है। चावल, आटा, मसाले, फल सब्जियां, चीनी, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स के लिए मालदीव की निर्भरता भारत पर टिकी है। इसके अलावा प्लास्टिक और लकड़ी के सामान भी भारत से मंगाता है। फिलहाल भारत की इकोनॉमी करीब 3.75 ट्रिलियन डॉलर की है, जबकि मालदीव की इकोनॉमी करीब 6.5 बिलियन डॉलर की है। इसलिए आर्थिक तौर दोनों देशों के बीच कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि मालदीव की जितनी जीडीपी है उससे 10 गुना ज्यादा भारतीय हर साल विदेश घूमने पर खर्च कर देते हैं। भारतीय हर साल विदेश घूमने पर करीब 65 बिलियन डॉलर खर्च कर देते हैं। ऐसे में अगर भारत मुंह फेरता है तो मालदीव को आर्थिक तौर पर भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि आज की तारीख में भारतीयों के लिए मालदीव एक बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट है। वर्ष 2023 में भारत से 2,09,198 लोग मालदीव घूमने पहुंचे थे। अगर भारतीय यहां जाना बंद कर दें तो फिर मालदीव के लिए आर्थिक संकट गहरा सकता है। और अब जब मालदीव को अपनी गलती का एहसास हो रहा है तो वह भारत से माफी मांग रहा है, लेकिन अब चाहे कुछ भी हो जाए भारत मालदीव को किसी भी सूरत में छोड़ने वाला नहीं है। दोस्तों, मालदीव पर करारा से करारा एक्शन लिया जाना चाहिए कि नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।